आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कॉपर, स्टील, कांच तथा रबर को प्रत्यास्थता गुणांकों के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है और विकल्प में दिया गया है क्रम अलग अलग। हमको देखना है कि कौन सा क्रम जो है बढ़ते क्रम में बहुत सही क्रम है और वही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, तो कॉपर जो दिया गया है यानी कि तांबा, स्टील दिया गया है जिसको हिंदी में इस्पात कहते हैं, कांच और रबर, इन सभी को प्रत्यास्थता गुणांकों के लिए हमको जमाना है। तो सभी का प्रत्यास्थता गुणांक देखेंगे। ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम y से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, सभी वस्तुओं के लिए अगर हम देखें और सभी चीजें बराबर मान ले, केवल उसके पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ में जो भी विकृति उत्पन्न हो रही है समान बल लगाने पे उसको छोड़कर, तो हम क्या देखते हैं कि जितना हम विकृति दे रहे समान बल में, अगर विकृति अधिक है तो जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो कम रहेगा। प्रत्यास्थता गुणांक जो रहता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है विकृति के। ठीक है, विकृति अगर लंबाई की ले ले तो डेल एल बटे एल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर विकृति मेरा अधिक है तो प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा, विकृति कम है तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है वह अधिक होगा। तो समान बल लगाएंगे अगर चारों पे, रबर पे, कांच पे, इस्पात पे तथा तांबे पे, तो रबर जो होगा वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, अपना आकृति परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, तो रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वह बहुत कम होता है क्योंकि उसमें विकृति अधिक होती है, तो गुणांक जो है प्रत्यास्थता गुणांक वो कम होगा। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम वाले को पहले लिखना है, तो सबसे कम इन चारों में से तो रबर ही दिख रहा है, तो रबर को पहले लिख देते हैं। उसके पश्चात अब तीनों को देखेंगे, कॉपर, स्टील तथा कांच। तो दोस्तों कांच पे प्रत्यास्थता गुणांक का मान कॉपर और स्टील के मुकाबले कम होता है क्योंकि कांच पे बल लगाएंगे, स्टील पे और कॉपर पे, तीनों पे समान बल लगाएंगे तो कांच विकृत हो जाता है, तो कांच आएगा इसके बाद। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या आएगा, हमारे पास दो चीजें बच गई, इस्पात और तांबा, यानी कॉपर और स्टील। दोनों में समान बल लगाने पर विकृति जो है वो तांबे में पहले आता है, इसीलिए तांबा जो है वो पहले आएगा या कॉपर जो है वो पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम बचा है स्टील, तो स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक बहुत अधिक होता है क्योंकि उस पर हम समान बल लगाएंगे तो विकृति बहुत कम आती है, और विकृति कम आ रही तो प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है, इसलिए स्टील को हम आखिर में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रत्यास्थता गुणांकों के बढ़ते क्रम में लिख दिया है। पहले वाले का सबसे कम है और अंतिम वाले का सबसे अधिक है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, विकल्प में देखते हैं तो विकल्प में ये जो क्रम है वह डी विकल्प वाले क्रम से बिल्कुल पूरी तरीके से मैच खाता है, तो डी विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए, बाकी विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।